बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी साग पंजाबी स्टाइल में। 3 किलो मेरे पास साफ़ किया हुआ साग है और ये साग मेरे पास जो है वो सरसों का है। तो ये मैं सरसों का साग बना रही हूँ। और ये मेरे पास यहाँ पर ये मेरे पास 3 पाव पालक थी, साफ़ की है, और 1 पाव रह गई है। और ये बाथू है, ये भी 3 पाव था, साफ़ करके 1 पाव मेरे पास बचा है ये। और ये आधा पाव मेरे पास हरी मिर्चें हैं। तो हम साग छीलेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे और इसके छिलके ऊपर से उतार देंगे और इसका डंडल जो है वो अंदर से साफ़ निकल आएगा, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैं पंजाबी स्टाइल में साग बनाने का तरीका बता रही हूँ कि पंजाबी लोग साग कैसे बनाते हैं। और उनका साग बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा नरम साग होता है। इस तरह वो छील लेते हैं। इसको छीलने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये डंडल वाला हिस्सा जो है मोटा कटिंग करेंगे और पत्ते वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा बारीक कटिंग करेंगे ताकि गलने में टाइम ना ले। अब मैंने 2 बर्तन लिए, एक में साफ़ पानी डाला है और दूसरे बर्तन में मैंने साग धोकर इस साफ़ पानी में डालूंगी। ये देखें, ताकि साग की मिट्टी वगैरह सारी निकल जाए। अब साग में हम साफ़ और खुला पानी डालेंगे और इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसको ढककर मैं 25 मिनट तक पकाऊंगी। अब ये जो पालक मैंने साफ़ की हुई है इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसकी भी हम बारीक बारीक कटिंग करेंगे इस तरीके से। और ये पानी में डाल दूंगी ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। और इसी तरह से मैं इसको अच्छे से धो लूँगी और इसी तरीके से मैं यहाँ पर बाथू की कटिंग करूँगी। ये देखें, ये पत्ते और नरम डंडियाँ हैं बाथू की, ये मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। साग जो है ये बाथू और पालक की ही वजह से बहुत मज़े का बनता है। अगर ये ना डालेंगे तो इसका साग का जायका अच्छा नहीं आएगा। पालक और बाथू को अच्छे से धो लेंगे, मिट्टी उतर जाए। इसको हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसको 25 मिनट तक हम ढककर पकाएंगे ताकि ये इसका पानी, साग की जो कड़वाहट है वो पानी में निकल जाए। इसका पानी हमने ज़ाया कर देना है। ये देखिए, अब 25 मिनट हो चुके हैं और ये मैं अब साग का पानी निकाल दूंगी। अगर हम साग का पानी नहीं निकालेंगे तो इससे ये जो साग है वो कड़वा बनेगा। अब ये मेरे पास शीशे का एक जग है, इसमें 6 गिलास पानी डलता है। तो मैं ये 3 जग भर के पानी के इसमें डालूंगी और तेज़ गरम कर लूँगी क्योंकि साग में हमने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। अब ये देखें, पानी तेज़ गरम हो चुका है। अब मैंने जो साग का पानी निकाला हुआ था, ये गरम किया हुआ पानी जो है वो साग में डाल दूँगी। इससे ये होगा कि साग जल्दी गलेगा। अब जो मिर्चें मैंने दिखाई थी, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और 2 चम्मच खाने वाले नमक के डाल दूंगी। और ये डालकर अब हम हरी मिर्च और नमक जो है वो साग में डाल देंगे। और साग में डालने के बाद ये जो मैंने पालक और बाथू कटिंग किया हुआ था, अब ये इसका पानी निकालेंगे और इसको भी हम पकते हुए साग में डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे। अब ये देखें, इस तरह मिक्स कर लेना है और इसको इस तरह ढककर 45 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारा साग अच्छे से पक जाए। ढककर 45 से 50 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। पानी खुश्क हो चुका है, जितना हमने डाला था बस हल्का सा पानी है जिसमें घोटा लग जाए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये मेरे पास 4 चम्मच गंदम का आटा है, वैसे इसमें मकई का आटा डलता है। तो इस तरह फैला कर हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और इस साग को घोटा लगाएंगे, ऐसे जैसे हलीम को घोटा लगाया जाता है। साग बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए इस तरह। और ये पानी भी साग का ख़त्म हो जाएगा। अगर आप एक साथ आटा डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। ये इस तरह थोड़ा थोड़ा सा फैला कर डालना है। अगर मकई का आटा नहीं है तो गंदम का आटा भी डलकर साग अच्छे से घोटा जा सकता है। ये पंजाबियों की ट्रेडिशनल डिश है और नहायत ही मज़े की बनती है। मकई की रोटी, सरसों का साग और गरम किया हुआ और मक्खन उसमें डालें तो खाएं, बड़ा मज़े का लगेगा। इसमें जो पानी नज़र आ रहा था, देखें, घोटने से वो पानी ख़त्म हो गया और साग में शाइन सी आ गई है। ये देखें, साग पकाएं मीडियम टू हाई फ्लेम पर और गरम गरम घोट लें। हरा लहसुन है ये मेरे पास और ये मेरे पास 4 हैं हरे लहसुन की डंडियाँ। और ये मेरे पास धनिया है हस्बे जायका और 1 टेबल स्पून ये मेरे पास अदरक है।
लहसुन का सफ़ेद और हरा हिस्सा दोनों मिक्स करके हम काट लेंगे। ये सारा लहसुन मैं काट लूँगी। और यहाँ पर मैं घी ले रही हूँ तकरीबन आधा कप के करीब। घी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। घी गर्म हो गया है तो अब मैं ये लहसुन डाल दूँगी। तो लहसुन डालकर हम 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। अदरक डालने के बाद 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर प्याज भी गरम करते हुए साग को प्याज भी डाला जाता है, लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही। प्याज से ना हल्की सा मीठापन आ जाता है, तो इसीलिए अब यहाँ पर जो हमने साग बनाया था वो पूरा साग मैं यहाँ पर डालकर गरम करूँगी। अब इसको मिक्स करेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि इसका जो ऊपर से ये थोड़ा सा पतला है, इसका पानी खुश्क हो जाए और ये घी जो है ऊपर आ जाए। अब हम ढककर इसको 20 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। ये देखें हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं पानी के, तो ये अभी सही से पका नहीं है। इसको हम थोड़ी देर और ढककर पकाएंगे। सर्दियां हैं तो ये सर्दियों की सौगात है साग, जो पंजाबी लोग बेहद शौक़ से बनाते हैं और गरम गरम साग पर मक्खन डालकर खाया जाता है। अब ये देखें ये पक चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हरा धनिया डालकर 5 मिनट ढककर रख देंगे ताकि धनिए की खुशबू साग में शामिल हो जाए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये पंजाबियों की कदीम ट्रेडिशनल डिश है। बर्तन में निकाल लेंगे और गरम गरम साग के ऊपर घर का बना हुआ ये वाइट मक्खन है ये डालेंगे और इसको मकई की रोटी या गंदम की रोटी के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और फीडबैक देकर बताइएगा कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।